माई फोल्डेड हैंड प्रणाम टू एवरीवन। आज थैंक्स गिविंग डे है। थैंक्स फॉर व्हाट? बेसिकली जापान से है, चीज़ों को रिकग्नाइज़ किया गया। जो लोग श्रमिक हैं, मज़दूर हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्टिविटी को, उनको सम्मान दिया जाता है। थैंक्स गिविंग डे है। आज उनका मान बढ़ाया जाता है, याद किया जाता है। उन्हीं की वजह से प्रोडक्शन होता है, ऐसा मानते हुए कहीं ना कहीं सच भी है। आज म्यूजिक डे है और आप सभी को ये पता भी है, आज शनिवार है। भगवान शनिदेव, बजरंगबली की कृपा सब पे बने, ये ईश्वर से प्रार्थना है। इधर एक प्रासंगिक बात मैं कहना चाह रहा था। शादी ब्याह हो रहा, म्यूजिक डे है। गाना में बहुत अच्छा लगता है, जैसे गोविंदा पे परफॉर्मेंस से कहा है, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। एक गाना हो सकता है। रियलिस्टिक अप्रोच हमेशा डिफरेंट होता है। वो ये है, कोई भी बच्ची, बिटिया, बहन जब घर से वो विदा होती है, जिस दिन अपने ससुराल के लिए जाती है अपना मायका छोड़ के, तो यकीन मानिए कि कर्तव्य मूड होती है और वो तन से अपने घर से रुखसत होती है। बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। रुखसत होती है वो मन से, बिल्कुल नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। सच तो ये है, कोई भी बहन बेटी अपने माँ बाप से जुदा नहीं होना चाहती, माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहती। लोग सोचते होंगे, तमाम बातें मैं सुनता आता हूँ, कहते हैं अरे इसकी शादी अब तो जाके आराम से अपने पति के साथ रहेगी। तमाम लोग डिसीजन मेकर हो जाते हैं, एडवाइज़र हो जाते हैं, जिन पे खुद पे भी एडवाइस लागू नहीं है वो भी एडवाइस करते रहते हैं। ये जो पति पत्नी का रिलेशन है, इस्टेब्लिश बाद में होता है, शादी पहले होती है। और जिस समय वो इवेंट होते हैं ना, तो क्लोजनेस का पैमाना उतना नहीं होता, दोनों में झिझक होती है और कालांतर में चल के हाँ एक दूसरे को समझने लगे, लाइफ की जर्नी शुरू हो गई। मैं वहीं हूँ जहाँ था। वो ये है, कोई भी लड़की, यकीन मानिए, कहने को हम कहते हैं ये तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, वो कभी दूल्हे राजा के साथ नहीं जाती, बल्कि वो माता पिता को छोड़कर भी कहीं नहीं जाना चाहती। परंपरा है, व्यवस्था है, आचरण भी कहता है शादी हुई अपने पति के साथ रहे। लेकिन सच यही है, वो अगर पूरी तरीके से कैलकुलेट करूँ एग्रीगेट बिहेवियर, तो न मन से जाती है न तन से जाती है अपने ससुराल। कालांतर में चीज़ें जो भी होती हैं, ये सच्चाई है। और एक मैसेज मैं कन्वे करूँगा कि पति पत्नी होते होंगे, होते हैं, सभी होते हैं, गृहस्थाश्रम होता है, संतानें होती हैं। एक बात को कोई नहीं जस्टिफाई कर पाएगा, वो है क्वालिटेटिव मेजरमेंट का, गुणात्मक मापन का। वो ये है, परफेक्ट म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब परफेक्ट, पूर्ण रूप से प्यार, परफेक्ट लव म्यूचुअल और पारस्परिक समझदारी।
ये बहुत टफ है, विच इज़ नॉट फाउंड इन रियल सेंस किसी भी हस्बैंड वाइफ में। कह जो भी लीजिए, हमने सुन रखा है ये राम सीता की जोड़ी है, ये शंकर पार्वती की जोड़ी है, ये बातों में कही जा सकती है। लेकिन अभी किसी ने कहा था, मुझको एक वीडियो भेजा था कि दूसरे का एनालिसिस करने के बजाय सेल्फ एनालिसिस करने का सब्जेक्ट होना चाहिए। सच में मैं सेल्फ ही एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं किसी पे तीखा या तल्ख टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पति पत्नी हो जाना, बन जाना, साथ रहना, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि परफेक्ट म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्वालिटी का हायर डिग्री है जो संभव नहीं है कालांतर में भी जाके। इवन इंड आउटपुट में भी जो 40-45 साल भी शादी हो चुकी है, यकीन मानिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हमेशा इस्टेब्लिश रहता ही है, पर वे आउट निकाल के गाड़ी चलती है पति पत्नी की। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। विश यू वेरी वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।